रानी नवलदे का विवाह, ये भी कथा भागवत कथा और महाभारत का प्रसंग है। कल आप लोग जो भीम विवाह सुने हैं कथा, तो ये भी नागलोक और मानव दोनों के संबंध की कथा है। भक्तों, कल हमने बताया भीम की ससुराल और अर्जुन की ससुराल दोनों की पातालपुरी की है, जिसको आज अमेरिका कहते हैं। और यह बाजार सब्जी जी का बिकात रहा, अब तक बिकाएगा बिकाई ना। 3 घंटा बिल्कुल साइलेंट बैठो। हाँ, तो सब्जी मतलब भर बिकाएगा सबका, और सबके भाव सबको ही जानेगा। चुपचाप बैठो जी का खरीदे कोई आए जाए, बिल्कुल शांति। तो अपने प्रसंग पर ध्यान दो, समय को देखते हुए आनंद आएगा। बड़ी ही विलक्षण और मार्मिक कथा है। तो बंधुओं, हम तुम्हें बता रहे थे ये भी प्रसंग महाभारत का है। कल जो हम बताए हैं भीम और अर्जुन दोनों की ससुराल पातालपुरी, जिसको आज अमेरिका कहते हैं। और एक दिन की बात है, महाराज अर्जुन जाते हैं पातालपुरी और बड़ा ही सुंदर महाराजा वासुक का दरबार लगा है। और कल सुने एक वासुक की कन्या देवी अहिलमती, जिसको अहिलमदे कहते हैं। और ये दूसरे वासुक हैं जिनकी कन्या का नाम भक्तों नवलदे पड़ा है। तो आइए इस कथा को सुनते और समझते चले। तो महाराज वासुक का बड़ा सुंदर दरबार लगा है। और अर्जुन एक दिन की बात है जाते हैं अपने ससुराल। और जब ससुराल जाते हैं, और किसकी ससुराल इस समय, क्योंकि महाराजा जो वासुक थे उनके जो छोटे भाई थे जिनका नाम था यसूत की पुत्री उलूकी का विवाह हुआ है महाराज अर्जुन के साथ। इसीलिए हस्तिनापुर में अमृत कुमार है। और अब जाते हैं दादा भीम की ससुराल को महाराज अर्जुन। जब अर्जुन जाते हैं, बड़ा सुंदर दरबार है कि वासुक के दरबार की उपमा कहूँ बनाए, अति विचित्र महफिल सजी शोभा कहीं न जाए। भक्तों, पातालपुरी में बड़ा ही सुंदर पावन दरबार सजा है महाराजा वासुक का। और जब जिस समय अर्जुन पहुंचते हैं तो दोनों का मिलन होता है। और वैसे कोई जब रिश्तेदार आता है तो बड़ा भाव प्रेम जागृत होता है हृदय में। उसी प्रकार से जिस समय अर्जुन पहुंचे, आज महाराज वासुक का बड़ा ही सुंदर दरबार है। और पहुंचते तो खैर सलाह होती, आपस में बातचीत होती। कितना सुंदर दरबार सजा है, क्योंकि नाम लोग को गए हैं। जगर मगर होए सभा, नाच रही परी खिलौना, एक से एक मलूक अरे बैठे नागन के छौना। सर्पों का दरबार, नागों का दरबार बड़ा ही सुंदर लगा है। और धामिनी और भुजंग मणिधारी, औ पौनिया जे उड़त पौन के संग, जहरी नागयने कन बैठे, वासुक की कचहरी जुड़ी रही। बड़ी ही सुंदर दरबार की शोभा है नागलोक की। महाराज अर्जुन जब बैठे, बड़ा ही सुंदर बिस्तर लगाया, भाव दिया है कि राहत खुशी में वासुक राजा, राहत खुशी में वासुक राजा, चौसर दरी बिछाई है। राहत
खोली भी गए बैठाई फिर ले सार मंगाई है। भक्तों, महाराज बासुक और अर्जुन दोनों लोग बैठ जाते हैं और राजाओं में जो जुआ का खेल होता है पांसे पलटने लगे, खेल होने लगा। और खेल खेल में क्या करते हैं महाराजा बासुक और अर्जुन, अर्जुन के कहने पर बासुक आज पांसे में गर्भों की बाजी लगा देते हैं। गर्भ की बाजी बजली बीच में गंगाधरी सुता जो तेरे जन्म लाए कुंवर अपने कोली जो जाए तेरे सुता हो सुत मेरे भावर पर ही डराने तन छवि देख से समझताने। बंधुओं, महाराजा बासुक और अर्जुन में, क्योंकि राजाओं का काम है, जब दोनों लोग अपने बैठे द्वार पर दरबार में पांसे पलटने वाला खेल खेलना प्रारंभ कर दिया। और भक्तों, अर्जुन ने कहा खेल में ऐसे आनंद नहीं आएगा, क्योंकि अब कुछ बाजी रखी जाए, कुछ इसमें शर्त रखी। और जब जुआ का खेल होता है तो बाजी लगती है, शर्तें रखी जाती हैं। आज देखिए, दोनों राजाओं ने, एक मानव कुल के और एक नाग कुल के, दोनों राजाओं ने क्या किया, गर्भ की बाजी रखी गई। अर्जुन कहने लगे सुनो वासुक, हमारे यहाँ मेरी पुत्र वधू गर्भवती, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, मेरे पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, और तुम्हारे यहाँ नागिनी गर्भवती। तो चलो गर्भ की बाजी लगाते हैं, अगर तुम्हारे यहाँ कन्या और मेरे यहाँ पुत्र तो विवाह, अगर मेरे यहाँ कन्या तुम्हारे यहाँ पुत्र तो विवाह, ताकि हमारा तुम्हारा रिश्ता बना रहे, टूटे न, रिश्ता पुराना हो चुका। बंधुओं, दोनों लोगों ने, दोनों राजाओं ने आपस में बाजी रख ली। आज बाजी रख करके पांसे पलटना प्रारंभ कर दिया दोनों राजाओं ने कि बद बद बचन पटक दिए पांसे। दोनों राजाओं ने पांसे पलटना प्रारंभ कर दिए कि डारी गोदन पत बासुक ने डारी गोदन पत बासुक ने होठ तेरा दिखाए हैं। डारी गोदन पत बासुक ने गोटे तेरा दिखाए हैं। फिर से गोट पर ही पारख की वो 25 दिखाए हैं। जीत गए बाजी पारख राय, मगन मन में अति वो हर्षाए। सोच अति बासुक के गाढ़ो होई गयो हृदय में जाड़ो। द्वारक चले सभा से रण में आज पर ताने, छवि देख से तरसताने। बंधुओं, जब दोनों राजाओं ने पांसे पलटना प्रारंभ किया तो क्या हुआ, जो महाराज बासुक ने डाला तो 13 अंक आए, और जब महाराज पारथ ने, जो अर्जुन है, अर्जुन ने पांसे को डाला बंधुओं 25 अंक।
अब महाराजा अर्जुन की जीत हो गई और बासुक की हार हो गई। अब तो बासुक घबराने लगी, अब क्या होगा, हम तो फिर बाजी हार गए और अब मेरे नाग कुल की कन्या मानव कुल में ब्याही जाए। आज बासुक बड़े ही उदास हो जाते हैं। जिस समय अपने भवन को जाते हैं, महलों में प्रवेश करते हैं, अपना दुखी चेहरा लेकर के, क्योंकि बंधु हार हो गई है जीत की जगह पर। जिस समय पहुंचे महल को कि बासुक गए महल अपने को, बासुक जब महल को जाते हैं, जब नागिनी देखती है अपने पति को कि आवत देखी नागिनी पति को, आवत देखी नागिनी पति को, फौरन पलंग नवायो है। आवत देखी नागिनी पति को, फौरन पलंग नवायो है। चेहरा देखी कंठ से बोली, सजन कहाँ दुख पायो है। नागिनी कहने लगी, स्वामी क्या हुआ है आपको, क्यों इतने दुखी दिख रहे हो। बासुक कहने लगी, हे नागिनी कहीं सुन बासुक मेरी, गर्भ की बाजी गयो सुता जो तेरे जन्म में आए, देख मैं मरूं जहर को खाए। सुपारथ जीत गए हैं बाजी, हम रह गए खिसिया में, आज जब देख से समझता है। बंधुओं, बासुक की जब नारी ने पूछा, स्वामी आप क्यों दुखी है, क्या हुआ है, किस कारण से आपका यह मुखमंडल उतरा नजर आ रहा है। बासुक कहने लगे, नागिनी हे प्रिय, हम बाजी में आज हार गए और पारथ जीत गए हैं। उन्होंने गर्भ की बाजी लगाई कि यदि मेरे यहाँ कन्या तो तुम्हारे यहाँ विवाह, और यदि तुम्हारे यहाँ कन्या तो मेरे यहाँ विवाह। लेकिन देवी मैं अपनी बाजी को हार गया, यदि मेरे यहाँ कन्या होगी तो मुझे उस मानव कुल में विवाह करना पड़ेगा। नागिनी कहने लगी, स्वामी इस बात के लिए आप दुखी हैं, अरे ये तो भगवान जाने, भगवान की माया है। अरे स्वामी कि अंतर घट की खबर न स्वामी, अंतर घट की खबर न स्वामी, कैसे मैं समझाऊं। अंतर घट की खबर न स्वामी, कैसे मन समझाऊं मैं। जाने कुंवर होए की कन्या, तुमको का बताऊं मैं। अरे स्वामी अभी तो कुछ नहीं पता है, अभी तो गर्भ है, भगवान की माया है, और तुम अभी से इतनी चिंता करके बैठे हो। स्वामी ध्यान रघुबर को तुम धारो, करेंगे वही निस्तारो। मान जिन इंद्र को मारो, कृष्ण नख पर गिरिवर धारो। सुबीधे राम कहे जय हरिहर, सुबीधे राम कहे जय हरिहर। लग जाए नाम ठिकाने, आज जब देख से समझता है।
बंधु कहने लगे नागिनी, स्वामी आप अभी से चिंता ना करें, चिंता को छोड़ दो और भगवान पर ध्यान धरो। भगवान ही दुख को दूर कर सकते हैं, तुम्हारी विपत्ति को भगवान ही दूर करेंगे। स्वामी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। द्रौपदी पर विपदा पड़ी, तेरे श्री रघुवीर संकट में साथी भयो, अखय कर दियो चीर। स्वामी आप इस प्रकार से चिंता करेंगे तो काम नहीं चलेगा। मन में धैर्य धारण करो स्वामी, कि देख के जिनकी महर, दुख राज ब्रजराज हरो है, पारथ के भयो कुंवर, परीक्षत नामो पड़ो है। बंधु नागिनी अपने पति बासुक को समझा रही है, स्वामी चिंता ना करो। और इधर भगवान की कृपा से मानव कुल में जो महाराज अर्जुन हैं, अर्जुन के पुत्र वधू देवी उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म होता। परीक्षित तो इधर खुशियां, परीक्षित के जन्म पर महाराज अर्जुन खुशियां मना रहे हैं कि नप लुटाई रहो द्रव्य, बासुक के कन्या भई, तो नागिन ने लियो छुपा। इधर महाराज अर्जुन खुशियां मना रहे हैं, नाना प्रकार से द्रव्य लुटा रहे हैं। और उधर बंधुओं जो नागिनी का गर्भ था, उस गर्भ से एक कन्या होती है। इधर जब कन्या का जन्म हुआ, महाराज अर्जुन तो प्रसन्न है, लेकिन बासुक की जो पत्नी थी वो अपने गर्भ को छुपाती है अपने स्वामी से। और इधर महाराज अर्जुन खुशियां मना रहे हैं, लेकिन जब बासुक ने अपने पत्नी के गर्भ को छुपाया तो इधर चिंता होती है महाराज अर्जुन को, क्योंकि बासुक ने, नागिनी ने अपने गर्भ को छुपा लिया। अपने पति से कहा, स्वामी मेरा गर्भ खंडित हो गया, मेरी कोई संतान नहीं। जब ये खबर हस्तिनापुर महाराज अर्जुन को पहुंचती है, अर्जुन को गलानी होती इस बात पर कि सुन के वचन खुशी भय बासुक। जब नागिनी ने कहा मेरे कोई गर्भ नहीं हुआ, मेरा गर्भ खंडित हो गया, बासुक को खुशी हुई, लेकिन महाराजा अर्जुन को दुख हुआ कि पहुंची खबर जब पारथ के, पहुंची खबर जब पारथ के, सुनत मूर्छा आई है। पहुंची खबर जब पारथ के, सुनत मूर्छा आई है। गंगाधारी दुष्ट बासुक ने फिर कीनी घटी आई है। गंगाधारी दुष्ट बासुक ने फिर कीनी घटी आई है। मेरे सुख की बासुक अधर्मी अन्यायी, खुशी में बीत बहुत दिन गए, परीक्षित 8 बरस के भये, तो वैद्य धर्मांतर गुरु सदा के, तो वैद्य धर्मांतर गुरु सदा के, विद्या 3 में पढ़ाई, कर कपट सुधारत खाए। बंधु
अर्जुन ने सुना कि नागनी का गर्भ खंडित हो गया, कोई संतान नहीं हुई। महाराज अर्जुन कहने लगे इसमें छल किया है बासुक ने मेरे साथ। और धीरे धीरे करके बंधुओं परीक्षक 8 वर्ष के हो जाते हैं, जिनके गुरु वैद्य धन्वंतरी जी महाराज हैं। उन्होंने विद्या का ज्ञान दिया और विद्या में निपुण हो करके महाराज परीक्षक, जो अर्जुन जी महाराज के अमृत का कुआं है जिसको ससुराल में अपने दहेज में पाए थे, महाराज परीक्षक जो था, अर्जुन अमृत कुआं में जो नौकर रहता है कुआं पर, उसको हटा करके अपने पौत्र परीक्षक को उस पर पहरेदारी की नौकरी देता है कि होई गयो 12 बरस को कुंवर। परीक्षक जिस समय 12 वर्ष का हो जाता है, महाराज अर्जुन अपनी अमृत की कुआं पर परीक्षक को पहरेदारी पर रखते हैं कि अमृत कुआं रही पारथ के, अमृत कुआं रही पारथ के, पहरा विकट सवायो है। पहरेदार हटाए भूप ने अपने कुमर लगायो है। कुंवर पहरे पर धरती हो, हुकुम तब राजा ने दी हो। रहत बासुक को हरदम ध्यान, कुंवर के भीतर होई रहो साल। सुजान क्रोध विषय हृदय का प्रिय शेष की जाई, आज कर कपट सुधा दुखकारी। बंधु, जो अमृत कुआं महाराज परीक्षक के हैं, उनके जो बाबा की ससुराल में मिली थी अर्जुन को, उस पर जो नौकर था उसको हटा करके महाराज अर्जुन जब 12 वर्ष के परीक्षक हो जाते हैं, उनको पहरेदारी पर रखते हैं। और बंधुओं, इधर धीरे धीरे करके नागिनी बड़ी होती है जिसका नाम है नवलदे। बासुक की कन्या नवलदे धीरे धीरे करके जब बड़ी होती है तो कि जोबन जोर तरंग अंग में, जोबन जोर तरंग अंग में, भर रही काम ही लोरन में। जोबन जोर तरंग अंग में, भर रही काम ही लोरन में। शीश महल धवरा के ऊपर चल रही गैर झकोरन में। आज नागिनी भक्तों यौवन में पूर्ण हो चुकी, बड़ी हो चुकी, अपने महल पर घूम टहल रही। और बंधुओं, नागिनी नागिनी बिजली सी चमके, मनोनभ में कौधा दमके। रूप लटपति को अति शर्माए, रची विधि ने है खूब बनाए। सुखाड़ी बाण नयन के मारे, हंसी हंसी चोट चलाई, आज कर कपट सुधा दुखकारी। बंधु, नागिनी जब बड़ी होती है, एक दिन अपने
सुंदर से महल के ऊपर छत पर चढ़ जाती है और वहीं पर घूमती टहलती है कि पतली कमर लहराए नागिनी। बड़ी सुंदर विचित्र उपमा है नागिनी की। छत पर नागिनी खड़ी है कि पतली कमर लहराए नागिनी। छत के ऊपर खड़ी और सुंदर मंद मंद हवाएं चल रही है, उन पर घूम टहल रही नागिनी। पतली कमर लगे अति प्यारी, पतली कमर लगे अति प्यारी, कह हगाई में आवे। दोनों कुछन पर भमरा घूमे, रति को वो तो ललचावे। मदन तन तक तक मारे विरह अग्नि में जरत शरीर, सभा में आए बासुराए। निगाह बिन गज बिन पर हो जाए, सबों को देखी आशिक भय बासुक, तन में चसम समाई। आज करी कपट सुधा दुखदाई, महाराज बासु शिकार करके आते हैं और बासु की कन्या नागिनी, जिसको नवलदे को नागिनी ने महाराज बासु से गर्भ छुपाया और वो गर्भ से कन्या जो हुई थी वो बड़ी हो चुकी, छत पर घूम टहल रही है। ऐसी स्थिति में महाराज बासु ने जब अपनी कन्या को देखा तो क्या हुआ कि चौबन में भरपूर नागिनी, आज युवा में हो चुकी है नागिनी कि बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, चितवन चित समाई गई। बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, चितवन चित समाई गई। मारे तीर बिरह के तन में सुंदर कहत बनाई। महाराज बासु ने जब कन्या को देखा, नजर पड़ी, अपनी कन्या पर मोहित हो गए, भोग वासना उतर आई मन में। और बंधुओं सतयुग की बात है, मनसा पाप लगता था सतयुग। महाराज बासु को पाप लगा और कहने लगे महाराज बासु को अपनी कन्या को देख करके, मिटे दामो दिल हो जाना, दिलो जाते हैं उस कुर्बाना। पिता कन्या से भोग रहे चाहे, बदन से कोढ़े निकरो आए। बढ़ी रहो पीब बिगड़ी गई काया, सीधे नरक दिखाते, आज करी कपट सुधा दुखदाई। बंधुओं जब अपनी कन्या को देखा तरुण अवस्था में महाराज बासु, सतयुग की बात है, सतयुग में मनसा पाप लगता था। महाराज बासु जब अपनी कन्या को देखे,
कन्या को देख करके महाराज बासुक को काम वासना होगा, अपनी कन्या के साथ भोग करना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति में बंधु, सतयुग की बात है, लोग करें या ना करें, महाराज बासुक जब भोग को चाहे तो सतयुग की बात है भक्तों, पाप लग गया, मनसा पाप लगता था। करो या ना करो, सतयुग में ये था समय कि अगर किसी के बारे में कुछ आप सोच लेते तो आपको पाप लग जाता। लेकिन भक्तों ये कलयुग है, बड़ा ही महान उत्तम युग है। इस कलयुग में जब तक करोगे नहीं बुराई तब तक आपको पाप कहने से नहीं लगेगा। ये वो युग है। लेकिन ये बात है सतयुग की। महाराज बासुक अपनी कन्या पर मोहित हो गए, बंधुओं मनसा पाप लग गया, महाराज कोढ़ी हो गई, बासुक कोढ़ी हो गए। आज उनके शरीर से पीप बहने लगा, महल को गए और कहने लगे नागिनी से, हे नागिनी, अपनी पत्नी से बोले कि नागिनी मैं किस प्रकार से इस तरीके से हो गया कि काया कोढ़ी देख के शेष भयो दिल गीज, महलों के भीतर गए बहे नयन से। अरे देवी मुझे आज क्या हुआ, मैंने किसको देखा जो आज मेरी काया बिगड़ गई देवी। नागिनी कि देखी पिता सुता को नवल दे चादर ओढ़ी, और शेष कहे यह कौन है जिसे देखी हुई गयो थोड़ी। नागिनी एक कौन है जिसको देख करके मैं कोढ़ी हो गया। तब नागिनी कहने लगी स्वामी कि नागिन बयान करी साफ, पति यह कन्याप की, और तुम्हें लगो है मनसा पाप, स्वामी जानो मना। स्वामी एक कन्या आपकी है और आपने जो इसे काम वासना जागृत की, ये तुम्हारी ही कन्या, इसीलिए स्वामी तुमको पाप लगा है। और जो तुम्हारी काया अब बिगड़ गई है, इस काया को पवित्र और शुद्ध करने के लिए अब भक्त अमृत की जरूरत है। नवलदे कहने लगी कि मेरे पिता बासुक मुझे देख करके कोढ़ी हुए हैं, तो ये मेरा धर्म है कि अपने पिता की हम रक्षा करें। बंधु कहने लगी कि कहाँ मिलेगा अमृत माँ। नागिनी ने कहा अमृत तो बेटी हस्तिनापुर में महाराज अर्जुन के यहाँ। नागिनी कहने लगी उस अमृत को मैं लेकर के आऊंगी। बताने लगी नागिनी अपनी पुत्री से कि अमृत कुमार ही पारथ के, बेटी अमृत कुमार पारथ के है जो हस्तिनापुर में है, और बेटी वहां जाना ठीक नहीं है क्योंकि कि पहरेदार परीक्षित वहां पर, पहरेदार परीक्षित वहां पे योद्धा अति बलधारी है। पहरेदार परीक्षक वहां पे योद्धा अति बलधारी है, अपरंपार पार नहीं बल का दूजे विद्याधारी है। अपरंपार पार नहीं बल का दूजे विद्याधारी है। नवल दे कहो वचन हंसी के, जले आंखों में भर के, कहीं ओ बात ने समझाओ,
कुंवारी तू मत अमृत को जाए, तेरी सब परीक्षा राखत हमसे पैर समायो, आज के कोई बुलाओ। महाराज बासु कहने लगे, बिटिया जो तू कहती है कि मैं चली जाऊंगी अमृत ले आऊंगी हस्तिनापुर से, बिटिया वहां पर अमृत कुआं का पहरेदार परीक्षित है और वहां तेरा जाना ठीक नहीं है, क्योंकि बड़ा ही बलवान विद्याधारी है, तू वहां से बच करके नहीं आ सकती है, इसलिए बेटी तू वहां पर मत जा। और तू एक नागकुल की कन्या है, तेरा वहां पर जाना नहीं अच्छा है। कन्या बोल पड़ी पिता। बासुक से कहने लगी नवल दे, हे पिता कि सुन के बचन नवल दे बोली, अरे पिता आप ऐसी स्थिति में पड़े हैं और मुझे रोक रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं जाऊंगी पिता। कि छाती फटत तात तन देखत, छाती फटत तात तन देखत, छुता छड़ी के ले आऊंगी। छाती फटत तात तन देखत, छुता छड़ी के ले आऊंगी। तेरे जिए के काज पिता मैं अब नगन बन जाऊंगी। सुता जो तू नागन बन जाए, पकड़ ले बातों पैर बजाए, बखेरू बन जो तू उड़ जाए, बाज बन के बोले दबाए, बैठ धनवंतर गुरु सदा के पार न कोई पायो, आज के कोई पीर बुलाओ। महाराज नागिनी कहने लगी, पिता ठीक नहीं है, मैं अमृत लेने हस्तिनापुर को जाऊंगी। तो बासु कहने लगी, बेटी तेरा जाना वहां ठीक नहीं है, क्योंकि परीक्षक बड़ा बलधारी है और बड़ा गुणवान है, तू उससे कैसे बच करके आएगी। कहने लगी, पिता मैं नागन बन जाऊंगी, नागन बन करके किसी तरीके से 2 बूंद अमृत में ले आऊंगी, या फिर मैं चिड़िया बन करके उड़ जाऊंगी। नाना प्रकार से अपने पिता को समझाया, तो जब परीक्षित ने रोका, वो बासुक ने अपनी कन्या नवलदे को रोका, बेटी वहां मत जाओ, क्योंकि बासुक जानते हैं कि अगर मेरी बेटी नवलदे पहुंच गई तो परीक्षित वहां से आने नहीं देगा, क्योंकि हम बाजी में अपनी कन्या को हार चुके। आज बंधु नवलदे नाराज हो गई और कहने लगी, पिता तुम बार बार मुझे रोकते हो कि हस्तिनापुर को मत जाओ, और मैं जा करके अमृत लाऊंगी, आपको किसी भी तरीके से हम ठीक जरूर करेंगे। ऋषि भाई कुंवर पिता से बोली, नवलदे अपने पिता से बोल पड़ी, अरे महाराज आप मुझे रोक रहे हैं, मैं जाऊंगी किसी भी तरीके से लाऊंगी। कि जो मैं कन्या पिता आपकी, जो मैं कन्या पिता आपकी, तो अमृत ले आऊंगी। जो मैं कन्या पिता आपकी, तो अमृत ले आऊंगी। कौन परीक्षित कितनो है वह के हाथ न आऊंगी।
उसके हाथ में आने वाली हूँ, अमृत लेकर के आऊंगी। सुनो, न मानी घड़ा सब लीनो अपने हाथ, चली वो मन में तापस खाए, पहुंच गई अमृत के धिक जाए। लटके घड़ा जब नागन में सहज सहज डुबकायो, अजगे तो कोई तीर बुलाओ। बंधु, आज नागिनी कहने लगी पिता मैं जाऊंगी किसी भी तरीके से अमृत को लाना। चल दिया घड़े को लेकर के नवलदे ने हस्तिनापुर की तरफ। और जैसे बंधु नवलदे घड़ा लेकर के पहुंची रात्रि के समय, वहां पर पहरा वीर परीक्षित ने लगा रखा है। परीक्षित ने जैसे नवलदे ने अपने घड़े को अमृत कुआं में डुबकोया, जैसे उस डुबकोने की आवाज को परीक्षित ने सुना। हरिओम सीताराम, राम सीताराम। बंधु, जैसे नवलदे ने अपने घड़े को डुबकोया, अमृत कुआं में महाराज परीक्षित जाग गए। परीक्षित जागे कि सुन के वीर परीक्षित बोलो। परीक्षित उठ करके खड़े हो गए। अरे देवी तुम कौन हो? कि तू तो नारी कवन की जाई, तू तो नारी कवन की जाई, कहां से गज बिन आई है। तू तो नारी कवन की जाई, कहां से गज बिन आई है। कोई निडर भरी लई अमृत, तनिक न दहशत खाई है। कोई निडर भरी लई अमृत, तनिक न दहशत खाई है। किनकी है प्राण में प्यारी, नवलदे ने फिर उच्चारी। कन्या बासुक नल की जाई, बिगड़ गई काया बाबुल की। अमृत भरने आई हूँ मैं, तुम तो देर लगाई। आज भेजो कोई वीर बुलाओ। महाराज परीक्षित जैसे अपने घड़े को डुबकाया, नवलदे कहने लगा देवी तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो, किसकी पत्नी हो, कहां से आई हो, क्या काम है, कहा तुम कौन हो और तुम्हारा क्या काम है? महाराज जैसे बासुक ने, वो बासुक के पौत्र महाराज अर्जुन के पौत्र परीक्षित ने पूछा। नवलदे बोल पड़ी और छुपने लगी। नवलदे अपने को बचाती, क्योंकि इस मर्म को बासुक ने भक्तों नहीं बताया है। महाराज परीक्षित प्रसन्न हो जाते हैं कि सुन के बचन खुशी भयो लालम। महाराज जैसे नवलदे ने अपना पता बताया कि मैं महाराज बासुक नल की कन्या हूं और मेरे पिता की काया बिगड़ गई है। मेरे पिता
बासुक को मनसा पाप लगा है। आज जैसे इस बात को सुना परीक्षक बड़ा मगन हो गया कि सुन के बचन खुशी भयो लावा। परीक्षक जैसे प्रसन्न हुए और कहने लगे कि तू तो नारी मांग मेरी नाउर हो, तू तो नारी मांग मेरी नाउर हरि ने मोई मिलाए दियो। छाती से लिपटाई लियो। महाराज परीक्षक प्रसन्न हो गया और नवंदे को पकड़ लिया हाथों में और गले से लगा लिया और कहने लगा देवी तो हे अब जान नहीं दूंगा, भंवर में यही डाल लूंगा। वचन सुन तब वो नागन भई, त्याग तन सिल में वो धस गई। परवान पत परीक्षक बन के स्वर में बीन बजायो, बात भेजो कोई वीर बुलाओ। बंधुओं परीक्षक ने जब सुना कि बासुक नल की कन्या नवंदे है, परीक्षक ने अपने गले से लगा लिया, पकड़ लिया। देवी तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम्हें हम जाने नहीं दूंगे। अब तुम्हारे साथ भांवर हम यही डाल लेंगे, तुम्हें किसी भी तरीके से जाने नहीं देंगे। भक्तों जब सुना नवंदे ने कि मुझे जाने नहीं देंगे, नागन बन करके एक शिला के नीचे घुस गई। महाराज परीक्षक ने बेन बजा दी और जैसे लहरा बजा बंधुओं जैसे परीक्षक ने लहरा बजाया, परीक्षक ने जब लहरा बजाया तो नाग जो होते वो तो कहीं छुप नहीं सकते। तुरंत सिल से बाहर निकल आई और नागिनी ने उपाय किया कि सुन के लहर नागिनी निकली। अब तो जब नागिनी निकली अपने बचने के लिए कि बन के सुबह उड़ी बाहर को, बन के सुबह उड़ी बाहर को से सुता विद्याधारी। बन के बाद परीक्षक झपटे पंज में गई लई प्यारी। जैसे वो बाहर निकली और सुआ बन करके उड़ गई, परीक्षा तुरंत बाज बन गए और बाज बन करके नवंदे को पकड़े और पकड़ करके जब ले आई तो क्या किया नवंदे ने, गिरी जल में भीग जल से अपती ने पकड़ लियो।
त्याग तन तिरिया फिर वो बली, भूप को तिरवा दे गई, अमृत दे के पति मया वो मानो बात हमारी, आज भेजो कोई वीर बुलाओ। बंधुओं, नागिनी आज बहुत बचने का प्रयत्न किया। जब सुआ बन करके उड़ी, परीक्षित बाज बन गए, बाज बन करके पकड़ लाए, और फिर जब मछली बन करके सरोवर में गिर गई तो महाराज परीक्षित ने जाल लगवा दिया, फिर पकड़ लिए। अब जब उसकी कोई उपाय नहीं चली नवलदे की, तब नवलदे त्रिया बन गई, अपने रूप में आ गई, और जब मानव का रूप लिया त्रिया बन गई तो परीक्षित के जब पास आई तो पूरा कारण समझा क्या है। तब परीक्षित ने बताया, देवी तुम्हारे पिता मेरे बाबा अर्जुन से बाजी खेले थे, और जब जुआ खेले तो जुआ की बाजी तुम्हारे पिता हार गए, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारे पिता ने मेरे बाबा के साथ छल किया है। जब इस बात को जाना नवलदे क्रोधित हो गई। अरे मेरे पिता ने मुझे मेरे पति से मिलने ना दिया, जो मेरा गर्भ में पति मिल गया था, गर्भ में मुझे हारे थे, मेरे पिता ने अन्याय किया। तो ऐसा करो पति महाराज, हम तुम्हें त्रिवाचा देते हैं कि तुम मुझे जाने दो, कुछ बूंदे अमृत ले जाने दो, ताकि मेरे पिता जो मुझे देख करके कोढ़ी हो गए, उनकी काया सुधर जाए और पुनः मैं फिर लौट आऊंगी। आज बंधुओं, जब त्रिवाचा दे दिया महाराज परीक्षित को, नवलदे अमृत लेकर के चल देती है, और जा करके जब पहुंचती है पातालपुरी वासुदेव जी महाराज के पास, कि करके क्रोध पद्मिनी बोली, अमृत लेकर के जाती है और पिता की काया को सफल करती है, और फिर अपने पिता से बोलती है कि पहुंची जाए महल बासुक के, पहुंची जाए महल बासुक के, आगे अमृत धर दी हो। पहुंची जाए महल बासुक के, आगे अमृत धर दी हो। नहलाओ शेष सफल भई काया, अच्छी बेटी कर दी हो। बासु जो कोढ़ी थे, अमृत के पड़ते ही ठीक हो जाते, और जब ठीक हो जाते हैं भक्तों, कहते हैं धन्य हो तुम बेटी। लेकिन जब बासु ठीक हो गए, क्रोध में आकर के नवलदी बोल पड़ती अपने पिता से, पिता पिता रिस होई गए महाबोली, पिता सब हृदय की खोली, सार पागल में हारो मोही, पिता नहीं शर्म तनिक है तो तेरो मुख में नाही देखो, भारी पाप कमायो, आज भेजो कोई वीर भुलाओ। महाराज क्या किया, अपने पिता से कहने लगी, पिता तुमने छल किया, तुझे शर्म नहीं आती है पापी पाखंडी पिता, तूने अपनी कन्या को अपने घर रखा, अपने पति से मिलने ना दिया, तुमने मेरा विवाह न किया मेरे पति के साथ, और तू तो मुझे गर्भ में ही हार गया था। आज इस प्रकार से भक्तों कहने लगी, पिता आज की बाद मैं तुम्हारा कभी मुख नहीं देखूंगी, क्योंकि तू पापी कपटी है। तुमने मेरे साथ में छल किया है। भक्तों इधर परीक्षित इंतजार कर रहा है
कि मेरी पत्नी कब आए, कब मुझसे मुलाकात करे। और नवलदे इतना कह करके अपने पिता से कि आज से मैं तुम्हारा मुख देखना नहीं चाहती हूँ, तुमने मेरे साथ में छल किया। आज चल देते हैं अपने पति के पास जहाँ पर परीक्षित इंतजार करता है कि देखत बाट परीक्षित ठाड़ हो, देखत बाट परीक्षित ठाड़ हो, देखा गजबिन आई है। चंदा सूरज से सुंदर जोड़ी विधि ने खूब मिलाई दियो। आज नवलदे जाती है और अपने पति परीक्षित से मिल जाती है। खुशी आशिक मन में अपार, भावर घर कर ली उतार, हुस्न लगे दिल में नहीं करार, भई फूलन सैया तैयार, सभी राम कहाई दोनों ने हंसी हंसी मौज मनायो। आज भेजो कोई हीर बुलाओ, बंधुओं नवलदे परीक्षित से मिल जाती है। दोनों भंवरों को डालते हैं बड़े आनंद पूर्वक से, दोनों रहने लगते हैं। और इधर महाराज बासु अपनी बेटी नवलदे पर बहुत रुष्ट होते हैं और कहते हैं क्योंकि ये नागकुल की कन्या और ये मानुकुल है हस्तिनापुर। मन में सोचता है मेरी कन्या ने मेरा कहा न माना, मेरे कुल का अपमान करके अपने मन का पति किया है। इस पर नाराज होकर के बंधु इत में शेष महीप ने खान पान दियो छाड़, और जा दिन हम भोजन करें होई नवलदे राण। पिता महाराज बासुक ने प्रण ठान लिया, जिस दिन से नवलदे गई है पातालपुरी को छोड़ करके हस्तिनापुर, उस दिन से महाराज बासुक ने अन्न जल नहीं किया और प्रण कर लिया कि जब तक मेरी बेटी नवलदे राण नहीं हो जाएगी तब तक मैं कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करूं। भक्तों प्रण कर लिया कि बासुक माने